हेलो दोस्तों, इस मूवी में हम लोग ऐसे नंस को देखेंगे जो कि अपनी प्यास बुझाने के लिए एक गूंगे बहरे माली के साथ इंटीमेट होती है और वो लड़का भी इन लोगों के साथ बारी बारी मजे लेता है। ये मूवी काफ़ी कमाल की है, तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि पेंटिंग का काम करता है। उसके पिता एक चोर थे, वो भी अपने पिता की तरह एक चोर बनना चाहता था, लेकिन उस जमाने में चोरों के हाथ काट दिए जाते थे, इसलिए उस सज़ा से बचने के लिए पेंटिंग का काम शुरू कर देता है। इसके बाद हम लोग लोरेंजो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि कुछ लोगों से बचकर भाग रहा था। वो एक गैम्बलर होता है और उसने अभी भी जुए में जर्मिनो को हराया है, लेकिन जर्मिनो एक सरदार था, उसे अपनी हार मंजूर नहीं होती है, इसलिए वो अब लोरेंजो को मारना चाहता था और वो अपने आदमी को उसके पीछे लगा देता है। लोरेंजो इन लोगों से किसी तरह भागते हुए अपने टाउन पहुंच जाता है। वहाँ उसे उसके दोस्त मिलते हैं। ये लोग उसे बताते हैं कि अगर जर्मिनो के हाथ तुम आ गए तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, और उसके फ्रेंड उसे इस शहर को छोड़कर जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो एक घोड़े पर बैठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जर्मिनो को किसी तरह इस बात का पता चल जाता है और वो अपने आदमी को उसके पीछे लगा देता है। लोरेंजो उसके आदमियों से बचता हुआ एक टाउन के करीब पहुँच जाता है। वहाँ वह एक आदमी को देखता है जो कि एक डेड बॉडी को ले जा रहा था। लोरेंजो के पूछने पर वो आदमी उसे बताता है इसके डेड बॉडी को वो ले जा रहा है, वह नज़दीक ही एक चर्च का गार्डनर था और उस चर्च में काफ़ी सारी नंस रहती है। उसकी बात सुनकर लोरेंजो के दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर वह इस मरे हुए आदमी की जगह वहाँ काम करेगा तब किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा और उसे छुपने के लिए एक जगह भी मिल जाएगी। लोरेंजो उस आदमी से चर्च के बारे में पूछता है। वो आदमी उसे बताता है कि उन नंस को ऐसा गार्डनर चाहिए जो कि गूंगा और बहरा हो, क्योंकि वो नंस ऐसा आदमी चाहती थी जो ना तो कुछ बोल सके और ना ही कुछ सुन सके। उस आदमी की बात सुनकर लोरेंजो को काफ़ी अजीब लगता है। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद वो जर्मिनो के आदमियों से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है और तभी ये सारे लोग लोरेंजो के घोड़े के पीछे चल देते हैं और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। लोरेंजो पेड़ पर चढ़कर आदमी को चकमा दे देता है, लेकिन जिस डाल पर वो बैठा होता है वो डाल टूट जाती है और वो काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिर जाता है और यहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी कुछ नंस वहाँ से गुजर रही होती है और ये लोग लोरेंजो को देखते हैं और ये लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद हम लोग उस पेंटर को देखते हैं जो कि चर्च में पेंट कर रहा होता है। वो अपने पेंटिंग्स को पूरा करने के बाद पैसे लेने के लिए फादर के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि फादर को प्लेग की बीमारी है। उस वक्त वो बीमारी सभी जगह फैली हुई थी। उस आदमी को यहाँ से कोई भी पैसा नहीं मिलता है और इसके बाद वो खुद ही फादर बन जाता है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं, इसका नाम पेम्पेनिया है, जो कि इस टाउन की राजकुमारी है, लेकिन हाल ही में उसके पिता की प्लेग से मौत हो गई। इस तरह इस टाउन के राजा और रानी की मौत हो चुकी थी और अब पेम्पेनिया इस राज्य की राजकुमारी थी। पेम्पेनिया अब काफ़ी अकेली हो चुकी थी। तभी वहाँ जर्मिनो आता है और वो पेम्पेनिया के बारे में काफ़ी गंदे ख्याल रखता था। जर्मिनो उससे बोलता है वो खुद को अकेला ना समझे, वो उसका बहुत ख्याल रखेगा। उसकी बात सुनकर पेम्पेनिया उसे बोलती है कि वो अकेली बिल्कुल भी नहीं है, वो जल्दी किसी से शादी करने वाली है और उसका नाम काउंट है, क्योंकि मरने से पहले राजा ने पेम्पेनिया की शादी राजकुमार से करने का वादा किया था। जर्मिनो को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो पेम्पेनिया से शादी करना चाहता था। जर्मिनो यहाँ पेम्पेनिया से झूठ कहता है और वो कहता है फादर के ऊपर काफ़ी कर्ज हो चुका था और उसने उसके फादर की बहुत मदद की थी, जिसकी वजह से राजा ने उससे वादा किया था कि वो पेम्पेनिया की शादी उससे करेगा। पेम्पेनिया को जर्मिनो के बातों पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन पेम्पेनिया उससे कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम लोग लोरेंजो को देखते हैं, जिसे उठाकर नंस चर्च ले आई है, जिसे नंस उठाकर चर्च ला चुकी है। वहाँ पे दो नंस उसे पूछ रही होती है और ये लोग उसे लालची नज़रों से देख रही होती है। ये लोग लोरेंजो को छूने लगती है और जगह जगह पर किस करने लगती है। लोरेंजो भी अब होश में आ चुका था, लेकिन वह फिर भी चुपचाप लेटा हुआ था और वो चुपचाप मज़े ले रहा था। ये दोनों लोरेंजो के साथ मस्ती कर रही होती है। तभी इनकी मदर वहाँ आ जाती है और इन लोगों से लोरेंजो के बारे में पूछती है। वो मदर को ये बताती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये लड़का गूंगा और बहरा है। ये दोनों नंस अब लोरेंजो को लाइक करने लगी थी, इसलिए वो उसे चर्च में ही रखना चाहती थी, और जिस वजह से उन दोनों ने बिना जाने ये कह दिया कि लोरेंजो गूंगा और बहरा है। उनकी मदर जब ये बात सुनती है तब वो भी बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, एक गया तो दूसरा आ गया, अब सबकी फिजिकल नीड पूरी हो जाएगी। लोरेंजो भी इन लोगों की बातों को सुनता है और वो समझ जाता है कि ये सारी की सारी प्यासी नंस है और उसे यहाँ रहने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। यहाँ जो पुराना वाला गार्डनर था, इन लोगों ने उसे भी अपनी फिजिकल नीड पूरी करने के लिए यहाँ रखा हुआ था, लेकिन इन लोगों ने उसे ज़्यादा ही पेल दिया था, जिसकी वजह से वो बेचारा बेमौत मारा गया।
इसके बाद ये दोनों नंस लोरेंजो के कपड़े उतारती है और उसे नहलाती है और ये लोग साथ ही साथ अपने कपड़े भी उतारती है और इसके बाद ये लोग इंटीमेट होते हैं। लोरेंजो धीरे धीरे गार्डन के काम करने लगता है, लेकिन साथ ही साथ उसे इन लोगों के साथ एक एक करके पेलन क्रिया करनी होती थी, जिसके नंस के साथ लोरेंजो भी काफ़ी इंजॉय करता था। वही दूसरी ओर पेम्पेनिया अपने फ्रेंड के साथ होती है और वो जर्मिनो से छुटकारा पाना चाहती थी। उसके लिए वो अपने दोस्तों से बातें करती है। जब उसकी दोस्त उसकी बात सुनती है तो वो उसे बोलती है, तुम्हें पास के टाउन के एक चर्च में जाना चाहिए और वहाँ नंस बनकर रहना चाहिए। ये लोग उसी चर्च की बात कर रहे होते हैं जहाँ लोरेंजो को सुबह शाम पेलन क्रिया करनी होती है। ये लोग उससे कहती है कि कुछ दिन बाद राजकुमार काउंट यहाँ आ जाएगा, इसके बाद तुम उसे शादी कर सकती हो, लेकिन तब तक तुम्हें सेफ रहना होगा। इसके बाद पेम्पेनिया एक नर्स बनकर उस चर्च में पहुंच जाती है। पेम्पेनिया जब यहाँ रहने लगती है तो वो बाकी नर्स को देखती है कैसे वो लोरेंजो के साथ मस्ती करती है, तब उसका भी मन ये सब करने का होने लगता है। लोरेंजो को वो लाइक करती थी क्योंकि लोरेंजो उसे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन राजकुमार काउंट से उसकी शादी होने वाली थी तो ये सब सोचकर वो रुक जाती है। कुछ दिन बाद काउंट महल में पहुंचता है ताकि वो पेम्पेनिया से शादी कर सके, लेकिन उसे यह बात पता नहीं थी कि पेम्पेनिया कहाँ है और इस बात को लेकर जर्मिनो और उसके बीच लड़ाई होने लगती है। जर्मिनो उसे बोलता है कि पेम्पेनिया तुमसे नहीं बल्कि मुझसे शादी करेगी और ये दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। दोनों पेम्पेनिया को पाना चाहते थे। इसके बाद काउंट वहाँ से बाहर जाता है। बाहर आने के बाद उसे एक आदमी बताता है कि पेम्पेनिया पास के टाउन के चर्च में गई है और वो वही नंस बनकर छिपी हुई है। इसके बाद काउंट जल्दी से चर्च की तरफ चल देता है। इधर हम लोग चर्च में देखते हैं तीनों नंस लोरेंजो को अच्छी तरह नहलाती है क्योंकि आज रात इन लोगों की मदर की बारी थी कि वो लोरेंजो के साथ मज़े करे। लोरेंजो को यहाँ अच्छी तरह से नहलाया जाता है। इसके बाद लोरेंजो को नंस के मदर के पास भेज दिया जाता है। यहाँ वो लोरेंजो के साथ भरपूर आनंद उठाती है, लेकिन पेम्पेनिया को ये सब अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो मन ही मन लोरेंजो को लाइक करने लगी थी। अगले दिन जब पेम्पेनिया गार्डन में जाती है तब वो लोरेंजो को गाना गाते हुए सुनती है और उसे गाता देख वो बहुत खुश होती है क्योंकि वो जिस आदमी को चाहती थी वो गूंगा और बहरा नहीं है। इसके बाद वो लोरेंजो के पास जाती है और उसके आंखों पर पट्टी बांध देती है। लोरेंजो को ये सब काफ़ी अजीब लगता है और ये सब उसे काफ़ी अच्छा भी लगता है। वो सोचता है कि ये नन बहुत कमाल की है क्योंकि ये अलग तरीके से इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन पेम्पेनिया उसे सिर्फ किस करती है और वो उसे बोलती है कि वो उसके साथ इंटीमेट तो होगी लेकिन शादी के बाद, क्योंकि वो उससे प्यार करती है। लोरेंजो अब पेम्पेनिया की इन बातों को सुनता है तब उसे बहुत अच्छा लगता है और वो सोचता है कि यहाँ कोई तो है जो उससे प्यार करता है, वरना सब यहाँ अपनी पेलन क्रिया पूरी करना चाहते हैं। इसके बाद अगले दिन पेम्पेनिया नंस की मदर के पास जाती है और उन्हें लोरेंजो के बारे में पूरी सच्चाई बता देती है। वो कहती है कि लोरेंजो गूंगा और बहरा नहीं है, वो बस गूंगा और बहरा होने का नाटक करता है ताकि वो हम लोगों के मज़े ले सके, क्योंकि उसने गार्डन में लोरेंजो को गाना गाते हुए देखा था। ये सुनकर नंस की मदर बहुत गुस्सा होती है और वो लोरेंजो को चर्च से बाहर निकाल देती है। इसके बाद पेम्पेनिया भी चर्च को छोड़ देती है और वो अपने महल की तरफ वापस जाने लगती है। यहीं पे लोरेंजो उसे बोलता है कि वो उसे भी अपने साथ ले जाए क्योंकि उसका अपना घर नहीं है। पेम्पेनिया उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है क्योंकि पेम्पेनिया भी यही चाहती थी कि लोरेंजो उसके साथ साथ जाए और वो लोरेंजो को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद हम लोग राजकुमार काउंट को देखते हैं जो कि चर्च की तरफ आ रहा होता है। वहाँ वो नहाते हुए एक नन को देखता है और वो नन उसे सेड्यूस करती है और उसे बोलती है कि तुम मुझे काफ़ी अच्छे लगे हो और वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। काउंट उसे बोलता है कि मेरी शादी पेम्पेनिया से होने वाली है और वो ये सब पेम्पेनिया के साथ करेगा। ये बात सुनकर वो नन झूठ बोलती है और वो कहती है कि वही पेम्पेनिया है और वो काउंट से कहती है कि तुम मेरे लिए यहाँ आए हो और काउंट उसकी बात सुनकर बहुत खुश होता है। उसके बाद ये दोनों यहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम लोग पेम्पेनिया और लोरेंजो को देखते हैं जो कि अपने टाउन में पहुँच चुके हैं। तभी जर्मिनो वहाँ आता है। पेम्पेनिया उसे बोलती है वो उसे शादी करना नहीं चाहती, इसलिए तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। लोरेंजो जब ये देखता है तो वो बहुत गुस्सा होता है और वो सोचता है जर्मिनो एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है और वो जर्मिनो को राजकुमारी का पीछा छोड़ने को कहता है। इसके बाद इन दोनों की यहीं पर लड़ाई होने लगती है। इसके बाद जब जर्मिनो उसे मारने वाला होता है तब पेम्पेनिया उसे बोलती है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम उसे जान से मत मारो और इसे छोड़ दो। इसके बाद जर्मिनो लोरेंजो को एक जेल में बंद करवा देता है। पेम्पेनिया उससे फिर से बोलती है कि वो लोरेंजो को आज़ाद कर दे, तब वो उसे शादी करेगी। ये सुनकर जर्मिनो को शुरू में बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो पेम्पेनिया से शादी करना चाहता था, इसलिए वो लोरेंजो को छोड़ देता है।
इसके बाद लोरेंजो उस टाउन से जाने लगता है, लेकिन जाते हुए अचानक उसके मन में ये ख्याल आता है कि इस तरह वो उस लड़की को नहीं छोड़ सकता है जिसने उसकी जान बचाई है। इसके बाद वो उसी टाउन की तरफ फिर से वापस जाने लगता है। वहीं हम लोग काउंट को देखते हैं, वो भी अभी शहर में आ चुका है और वो चर्च पहुंच जाता है जहाँ जर्मिनो चर्च में पेम्पेनिया से शादी करने वाला होता है। वहीं पर लोरेंजो भी आता है और वो काउंट के साथ मिलकर जर्मिनो के आदमियों से लड़ने लगता है और ये दोनों मिलकर जर्मिनो के उन आदमियों को हरा देते हैं। इसके बाद पेम्पेनिया काउंट के पास आती है और वो उसे बोलती है कि वो उसे शादी नहीं कर सकती है। ये सुनकर काउंट को कुछ भी समझ नहीं आता है और वो सोचता है कि कुछ दिन पहले पेम्पेनिया ने उससे शादी करने का वादा किया था, लेकिन अब वो ऐसा क्यों बोल रही है। इसके बाद पेम्पेनिया अपना चेहरा दिखाती है। काउंट उससे बोलता है, तुम पेम्पेनिया नहीं हो, मैं जिस पेम्पेनिया से मिला हूँ वो तो दूसरी है जो कि उससे रास्ते में मिली थी। उसी वक्त वो लड़की भी वहाँ आ जाती है जिसे काउंट पेम्पेनिया समझता है और उसे देखकर काउंट बहुत खुश होता है और काउंट बोलता है यही पेम्पेनिया है और वो इसी से शादी करेगा। इधर लोरेंजो यहाँ से जा रहा होता है, तभी पेम्पेनिया उसके पास आती है और उसे जाने से रोकती है और वो अपने प्यार का इजहार उससे करती है। लेकिन लोरेंजो उसे बोलता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, बल्कि एक नन से करता हूँ जो कि पास के चर्च में रहती है। वो मुझसे शादी करना चाहती है और मैं उससे शादी करने वाला हूँ। और उस लड़की ने उसे किस भी किया था। ये सुनकर पेम्पेनिया बहुत खुश होती है और वो समझ जाती है कि वो उसी की बात कर रहा है, लेकिन उसे उस वक्त मालूम नहीं था कि वो लड़की पेम्पेनिया ही थी। इसके बाद पेम्पेनिया लोरेंजो के पास आती है और उसे किस करने लगती है। इसके बाद लोरेंजो समझ जाता है वो जिस नन की बात कर रहा है वो पेम्पेनिया ही थी। इसके बाद ये लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। अगर ये मूवी आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि इसी तरह की मिस्ट्री थ्रिलर मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके।